हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे एमपीपीएससी में जो 3 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन्हें हमें कैसे प्रिपेयर करना है और उन्हें कैसे लिखना है। यानी कौन सा पॉइंट हमें पहले लिखना चाहिए, कौन सा बाद में लिखना चाहिए और किस किस प्रकार के 3 मार्कर आते हैं और हमें किस प्रकार से उन्हें लिखना रहता है एग्जाम में। क्या हम फ्रेमिंग में लिख सकते हैं क्या? और अभी आपको पता है कि जो शब्द सीमा है, या तो आप 3 मार्कर को आप फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर देखोगे तो उसमें आप 3 मार्कर को या तो एक पंक्ति में लिख सकते हैं या फिर आप उसे 10 शब्दों में लिख सकते हैं। आप चाहें तो पंक्ति के रूप में काउंट कर सकते हैं या फिर 10 शब्द के रूप में काउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे जो 3 मार्कर है, आपको भले यहाँ पर एक पंक्ति लिख के दिया है, बाकी आप इसे 1 से 2 पंक्ति तक ले जा सकते हो। ठीक है, यानी कि वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप कम शब्दों में कितना ज़्यादा यहाँ पर बता सकते हो। और यदि 10 शब्द का आपसे कहा जाए तो आप इसे 15 शब्द तक यहाँ पर ले जा सकते हो। जैसे कि आप अभी मुख्य परीक्षा का अगर पेपर देखोगे, कोई सा भी पेपर आप उठा के देख लीजिएगा 2019 वाला, उसमें जो 3 मार्कर की शब्द सीमा थी वो थी यहाँ पर कितनी शब्द सीमा थी दोस्तों? 20 शब्द। ठीक है, तो 20 शब्द यहाँ पर शब्द सीमा थी, तो उसमें ऐसा लिखा था कि अधिकतम 15 से लेके 20 शब्द के बीच में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर 3 लाइन का वहाँ पर स्पेस दिया गया था। अब आपको पता है कि जो क्वेश्चन है वो आप टाइप करे हुए आएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ पर टाइप कर दिया है, इसके बाद आपको यहाँ पर 2 लाइन दे दी जाएगी। भले वहाँ पर लिखा है एक पंक्ति, बाकी आपको यहाँ पर 2 लाइन यहाँ पर मिलेगी। इतना तो मिलता ही, क्योंकि अगर परिभाषा वगैरह आ जाती है तो हम इतना यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे, इसलिए यहाँ पर 2 लाइन आपको मिलेगी। तो क्योंकि 20 शब्द में आप देख सकते हो, जैसे कि अभी जो शब्द सीमा थी 2019 वाले मेंस में 20 शब्द सीमा थी, यानी कि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अभी यहाँ पर 10 शब्द सीमा है। अगर इसके लिए वो 1 लाइन दे रहे हैं तो 20 शब्द के लिए 2 लाइन देना था। बाकी जो भी मेंस से देकर आए हैं उनसे आप पूछेगा तो वहाँ पर उनको 3 लाइन मिली थी। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि यहाँ पर 2 लाइन तो मिलेगी, और ये 10 शब्द की जगह हम इसे 10 से 15 शब्द में इसका आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर कुछ विशेष बात हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ पेज भी ऐड करके रखे हैं। देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर मैंने 3 मार्कर कुछ लिखे हैं। उसके बाद में हम आपको ये बताएंगे कि इस तरीके से आप कुछ फ्रेमिंग का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से भी मैंने 3 मार्कर लिखे हैं। उसके बाद में ये यहाँ पर इतिहास के भी लिखे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट आंसर लिखे हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी सबसे पहले आपको समझना है कि पढ़ना किस प्रकार से है। देखिए, आपको स्टैंडर्ड बुक तो नहीं लेना चाहिए। और देखिए, बहुत से लोग एनसीईआरटी के बारे में पूछते हैं, तो एनसीईआरटी की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। उतना ही पढ़ें जितना सिलेबस में दिया है। हमारे जो पेपर है उन पे ही लिखा है वहाँ पर सामान्य अध्ययन, यानी कि हमें किसी भी विषय में विशेषज्ञ नहीं बनना है, हमें सामान्य अध्ययन यहाँ पर करना है। प्रशासन के बारे में भी सामान्य अध्ययन हमें पता होना चाहिए। देखिए, सिलेबस में आपकी कोई भी लाइन लिखी हो, प्रत्येक लाइन समझने से पहले आपको ये पूरी लाइन पढ़ने के बाद आपको ये देखना है कि वो लाइन क्या कहना चाहती है। ठीक है, तो हर लाइन का आपको क्या निकालना है, फिर उसके प्रकार कितने हैं, उसका अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी स्थापना कब हुई है, प्रकार, विशेषताएं, लाभ, हानि, महत्व, घटक, कारण। ठीक है, तो और प्रशासन में इसकी क्या उपयोगिता है। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग डायमेंशन निकालना है उसी प्रत्येक लाइन के, यानी जितने आप डायमेंशन निकाल सको उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। फिर आपको देखना है कि आपके जो सिलेबस में जितने भी कीवर्ड दिए हैं, यानी लाइन में जितने भी कीवर्ड दिए हैं, तो उनके क्या 3 मार्कर बन सकते हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे। जैसे स्टैंडर्ड बुक होती है वो पढ़ने के लिए होती है, जो नोट्स होते हैं हमारे वो याद करने के लिए होते हैं, और लास्ट टाइम रिवीजन के लिए होते हैं दोस्तों सिनॉप्सिस बनाना बहुत ज़रूरी है। और आंसर को अभी तो ज़्यादा फ्रेमिंग करना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तो बहुत कम शब्द सीमा कर दी है, तो आपके पास ज़्यादा फ्रेमिंग यहाँ पर या फिर ज़्यादा डायग्राम वगैरह का चांसेस नहीं है। क्योंकि अगर आप बनाना भी चाहो तो छोटे छोटे से आप यहाँ पर बना सकते हो। उसके बाद में एक चीज़ और बताना चाहेंगे, आपको लिमिटेड सोर्स रखना है, यानी कि एक सब्जेक्ट की केवल एक ही बुक रखना है, आपको ज़्यादा बुक नहीं रखना है। बाकी आप जो आंसर राइटिंग करोगे तो उसमें आपको यहाँ पर सब समझ में आ जाएगा, यानी कि अदर फैक्ट आप गूगल से भी सर्च करके वहाँ पर लिख सकते हो। अब देखिए, जो कॉपी चेक होती है, तो कॉपी चेक करना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यानी कि आपको सुंदर राइटिंग की वहाँ पर आवश्यकता नहीं है, बाकी आपको अच्छे से लिखना है। यानी कि आप तरीके से लिखोगे, कोई भी काम जो होता है तरीके से लिखते हैं तो अच्छा लगता है। अब देखिए, जैसे कि इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन, जैसे कि आपके सिलेबस में प्रत्येक लाइन लिखी है, तो आप इस प्रकार से अगर नोट्स बनाना चाहते हो, जैसे कि एक शब्द से कितने प्रकार के नोट्स बन सकते हैं, तो नोट्स आपको कैसे बनाना है, 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर के हिसाब से यहाँ पर आपको नोट्स तैयार करना है। छोटी छोटी परिभाषा आपको छांट लेना है, कम से कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करना है, यानी कि कीवर्ड नोट कर लेना है। उसके बाद में सेंटेंस पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ आप कीवर्ड भी लिख दोगे तो आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर थोड़े से कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ आंसर लिखे थे। अब देखिए, यहाँ पर 10 शब्द भी कंप्लीट हो गए हैं। देखिए,
वहाँ पर लाइन में लिखा है 10 शब्द या फिर एक पंक्ति, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने 3 पंक्ति में भी लिखा है, बाकी हमने यहाँ पर 10 शब्द सीमा 10 से 15 शब्द हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि फिक्स कोई गिनता नहीं है, वहाँ पे कोई गिनते नहीं है। वहाँ पे सिर्फ एक अंदाजा लगा लिया जाता है कि हाँ इतने में इनका हो गया है। जैसे कि यहाँ पर पूछा है देव विवाह, तो पहला पॉइंट लिखा है कि गृह सूत्रों के 8 विवाहों में से एक, सिर्फ इतना सा आपको लिखना है। यानी कि ये देखिए ये सब कीवर्ड ही हो गए हैं, यानी कि ऐसा नहीं लिखना है कि देव विवाह गृह सूत्रों के 8 विवाह में से एक होता है, इतना नहीं लिखना है, सिर्फ इतना सा लिख देना है। उसके बाद में यज्ञकर्ता ब्राह्मण के साथ कन्या का विवाह। नेक्स्ट ये है कि धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। ठीक है, अब यहाँ पर आप शब्द गिनोगे, वैसे शब्द वहाँ गिनते नहीं है। देखिए जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, तो 19 शब्द यहाँ पर हो गए हैं, तो इतना यहाँ पर चलता है। यानी कि उनको कम कंटेंट यहाँ पर चाहिए और ज़्यादा बातें वहाँ पर चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पर ये लास्ट वाला पॉइंट ना भी लिखो, तो आपके यहाँ पर फिक्स हो गए 3 मार्कर, तब भी आपको यहाँ पर 3 में से 3 नंबर मिलेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर वज्र संघ के बारे में पूछा है, तो प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से एक, आपको यहाँ पर हे भी लिखने की आवश्यकता नहीं, प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से एक। उसके बाद में इसकी डायरेक्ट लिखना है, देखिए ये डायरेक्ट शॉर्ट में लिखा राजधानी वैशाली। उसके बाद में यहाँ पर 8 राज्यों का एक संघ था, तो यहाँ पर हमने 10 शब्द सीमा यहाँ पर फॉलो कर दी है। उसके बाद में यहाँ पर भी आप देखोगे इंडिका के बारे में क्या लिखा है, डायरेक्ट लिखना है लेखक मेगास्थेनी। विशेष बात इसमें क्या थी कि भारतीय समाज को 7 जातियों का इन्होंने वर्णन किया है। उसके बाद में यहाँ पर जूनागढ़ अभिलेख, आप चाहो तो इसमें से ये वाला पॉइंट हटा सकते हो, तो इस प्रकार से भी यहाँ पर लिख सकते हो 3 मार्कर। ठीक है, शब्द सीमा के अनुसार ही है ये भी। ये हर्ष चरित्र के बारे में इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हो। देखिए जैसे कि यहाँ पर रचना किसने की, बाणभट्ट ने। अब यहीं पे कोष्टक में आपको लिख देना है कि हर्षवर्धन का दरबारी था, यानी बाणभट्ट कौन था, हर्षवर्धन का दरबारी था। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे आप फ्रेमिंग बना सकते हो, क्योंकि इतना वहाँ पर स्पेस रहेगा। अब यहाँ पर प्रबंधन के बारे में पूछा है, तो प्रबंधन के बारे में जैसे कि आप यहाँ पर तात्पर्य लिख सकते हो, कोई भी कार्य कुशलता व मितव्ययता पूर्वक करना, तो ये क्या होता है, प्रबंधन होता है। इसका जो संबंध है मानवीय प्रयासों से ही। उसके बाद में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति। ठीक है, यानी कि इसका जो उद्देश्य है, तो इसे उद्देश्य आप लिख सकते हो, यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए कितने कितने कम शब्दों में आपको ये लिखना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखिए अभी जिन्होंने पुराने तरीके से बना के रखे हैं, तो वो पुराने तरीके अब यहाँ पर काम नहीं आएंगे। यहाँ आपको कीवर्ड में और थोड़े शॉर्ट में यहाँ पर आंसर लिखना होगा, तो इसी प्रकार से आपको नए तरीके से यहाँ पर 3 मार्कर बनाने होंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि ये, ठीक है, तो यहाँ पर प्रबंध के कार्य आप इस प्रकार से छोटा सा फ्रेम यहाँ पर बना के लिख सकते हो। आप चाहें तो इसका भी यूज़ कर सकते हो, और इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, यानी कि दिखने में भी थोड़ा सा सुंदर लगना चाहिए, तो आपको यहाँ पर अच्छे नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। देखिए आपको कंटेंट तो पता ही है, लिख भी आप रहे हो, तो क्यों ना उसे अच्छे तरीके से ही यहाँ पर प्रेजेंट किया जाए। यानी कि प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है 3 मार्कर में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब हमने यहाँ पर कुछ आपको डायग्राम बताए हैं, तो ये डायग्राम का आप प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि अगर 3 नंबर में यदि कुछ प्रकार वगैरह आते हैं, तो इस प्रकार से लिख सकते हो, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हो, जैसे कि हमने अभी एक क्वेश्चन में लिखा था। और जैसे कि अब ये अगर 5 मार्कर में आता है, तो देखिए ये आपको 3 मार्कर में भी काम में जाएगा, 5 में भी और 11 मार्कर में भी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, 5 मार्कर में भी 11 मार्कर में भी। तो ये हमने यहाँ पर कुछ डायग्राम बना के रखे हैं, तो इन डायग्राम का आप प्रयोग कर सकते हैं। इकोनॉमी में कोई सा डाटा दिखाने के लिए आप इस प्रकार का डायग्राम बना सकते हो। उसके बाद में ये आप यहाँ पर ये दंड आरेख बना सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर ये इस प्रकार का त्रिभुज, या फिर इस प्रकार के कुछ 5 पॉइंट रहते हैं, तो ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर आपको डायग्राम बता दिए हैं, और ये मैंने यूज़ किया था एक में। ठीक है, और ये इस प्रकार से भी आप बना सकते हो। आप इस प्रकार के छोटे छोटे डायग्राम, जैसे 5 नंबर में कोई क्वेश्चन आता है, तो वो आप बना सकते हो। तो इसमें क्या है, आपका कम समय में ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी, और सुंदर भी लगेगा। सुंदर लगेगा तो आपको नंबर भी यहाँ पर मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रशासन के बारे में पूछा है, शाब्दिक अर्थ, तो सार्वजनिक मामलों का प्रबंध, इसका प्रकार लिख दिए, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन। उसके बाद में इसके लक्षण, अब यहाँ पर मैंने 2 लक्षण लिखे हैं, आप चाहें तो एक ही लक्षण लिख सकते हो, एक काट दीजिए, मानव तथा भौतिक साधनों का समन्वय। उसके बाद में यहाँ पर निजी प्रशासन के बारे में देखिए आपको इस प्रकार से लिखना है, यानी कि के डायमेंशन बनाना है, जिसकी इसका आशय क्या है, उद्देश्य क्या है, विशेषता क्या है। ठीक है, तो मतलब कि जो एग्जामिनर होगा उसे कॉपी चेक करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए, उसे यहाँ पर बिल्कुल सेपरेट पॉइंट मिल जाना चाहिए। आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है, बिल्कुल इस प्रकार से लिखना है फ्रेमिंग में। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, उसको यहाँ पर ज़्यादा समझने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर आशय पड़ेगा, समझ जाएगा कि ये पूरा आशय लिखा है। उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य लिख दिया। उसके बाद में विशेषता, यहाँ पर आपने 3 पॉइंट उन्हें बता दिए, और शब्द सीमा का भी आपने यहाँ पर पालन किया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए निजी प्रशासन, अब यहाँ पर 4 विशेषता लिखी है, तो एक विशेषता काट दीजिए, 3 विशेषता लिख दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद में वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर ये
वेगनर के अनुसार प्राधिकार क्या होता है, तो ये आप इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद में नौकरशाही के प्रकार लिख सकते हो, इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा शब्द सीमा का यहाँ पर पालन किया गया है। देखिए शब्द सीमा का एक पंक्ति या फिर 10 शब्द, तो 10 शब्द को आप 15 शब्द में ले जा सकते हो और एक पंक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा 2 पंक्ति में आप ले जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर सब के सब एक पंक्ति में नहीं लिख पाते हैं और ये इतना मतलब सभी आंसर में पॉसिबल नहीं है कि आप एक पंक्ति में लिख पाओ, क्योंकि किसी किसी में परिभाषा आ जाती है तो परिभाषा बिना उदाहरण के अनकम्प्लीट रहती है, यानी कि बिना उदाहरण के कोई परिभाषा कंप्लीट नहीं होती है। कोई कोई सी परिभाषा रहती है जो किसी व्यक्ति के द्वारा दी जाती है, तो उसमें यदि आप उदाहरण नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। बाकी आप जैसे साइंस वगैरह के क्वेश्चन देखोगे तो आपको वहाँ पर उदाहरण लिखना ही पड़ेगा। कार्य का आपने वहाँ पर लिखा तो उसका मात्रक आपको लिखना पड़ेगा, चाहे तो आप मात्रक नहीं लिख के उसका उदाहरण भी आप लिख सकते हो, तो उदाहरण आपको लिखना पड़ता है। तो ये आप 2 लाइन में जा सकते हो, ठीक है, इतना आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर कर दिया है। और दोस्तों देखिए जैसे कि अब थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आप 3 मार्कर कैसे बनाओगे, कैसे पता करोगे कि 3 मार्कर कैसे आएंगे। जैसे कि बात करते हैं इतिहास की। इतिहास में आप सबसे पहले उठाओगे टॉपिक, सबसे पहला ही टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता से केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक। 2014 से पेपर देखना है आपको, 2014 से लेकर 2019 तक के मेंस में क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, तो वो आपको देखना है। अब आप वहाँ पर 3 मार्कर के देखोगे तो केवल अभी तक एक ही प्रश्न पूछा गया है, मोहनजोदड़ो का वृत्त स्नानागार। अब देखिए वहाँ से क्या क्या 3 मार्कर बन सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे जो लोथल है, कालीबंगा है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, तो ये प्रमुख जो स्थल है तो उनसे वहाँ पर बन सकते हैं क्वेश्चन। तो उसमें आपको खोज याद नहीं करना है, खोज किसने की ये याद करना है, यानी खोज किस सन में हुई है ये सिर्फ आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के याद करना है। उसके बाद में यहाँ पर खोजकर्ता कौन है, उस कौन सी नदी के किनारे है और स्थान कौन सा है और उसकी विशेष बात क्या है, ठीक है। तो डायरेक्ट ये चीज़ें आपको यहाँ पर कीवर्ड यहाँ पर ये हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर 3 मार्कर में एक चीज़ और होती है, जैसे कि आपके राजनीतिक विचारक दिए हैं तो वहाँ पर भी आपको महात्मा गांधी दिया है और आपके जो इतिहास है उसमें भी आपको महात्मा गांधी दिया है। तो आप दोनों में ये सेम नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक विचारक के रूप में आपको महात्मा गांधी को पढ़ना है और इतिहास में आपको किस तरीके से पढ़ना है, इतिहास की दृष्टि से पढ़ना है कि उनका आधुनिक भारत में क्या योगदान है, स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान है। तो उस प्रकार से आपको वहाँ पर प्रिपेयर करना है उसे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर स्वामी विवेकानंद देखोगे तो स्वामी विवेकानंद को इतिहास की दृष्टि से देखोगे तो वहाँ पर उनके शिक्षा संबंधी विचार नहीं पूछे जाएंगे आपसे। वहाँ पर ये पूछे जाएंगे कि उन्होंने कौन से संस्था की स्थापना की है, उसके पीछे क्या कारण था, लोगों का कितना उससे भला हुआ है। और यहाँ पर इनके विचार पूछे जाएंगे कि राजनीति में इनके क्या विचार हैं, शिक्षा के प्रति इनके क्या विचार हैं और दर्शन के प्रति इनके क्या विचार हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर तो आपको यहाँ पर थोड़ा आंसर का थोड़ा समझना पड़ेगा। और देखिए दोस्तों सबसे अच्छी रणनीति ये होती है कि 3 मार्कर आप पहले से ही बना के रखो, यानी कि प्रत्येक यूनिट के कम से कम आप 20-20 3 मार्कर यहाँ पर बना के रखो। तो उससे क्या होगा, आपको लास्ट टाइम में ये पढ़ने में भी आसानी होगी और आपको बाउंडेशन नहीं लगेगा सिलेबस का कि इतना ज़्यादा है, ठीक है। आप कहीं का कहीं पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि आपने यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता उठाया, उससे पूछा गया है केवल एक प्रश्न, तो 2014 से लेकर 19 तक के कौन से एक ही प्रश्न पूछा गया है। तो अब आपको क्या करना है, अब कौन कौन से 3 मार्कर बन सकते हैं, तो 20 से 25 3 मार्कर आपको यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के बना के रख लेना है। उसके बाद में हम आ जाते हैं वैदिक सभ्यता में। तो वैदिक सभ्यता में भी 1 से 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक शायद ऋग्वेद का पूछा गया था, उसके बाद में एक और शायद कोई सा क्वेश्चन पूछा गया था, संस्कार के बारे में पूछा गया था। संस्कार के बारे में 2014 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और ऋग्वेद के बारे में भी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था 3 मार्कर में। तो अब आपको क्या करना है, देखिए ऋग्वेद के बारे में पूछ लिया है, तो बाकी के जो 3 वेद बचे हैं, 3 वेद कौन कौन से, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये बचे, तीनों के 3 मार्कर तैयार कर लिए। उसके बाद में इनके भी ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्रेय ब्राह्मण और इस प्रकार के जो है गोपत ब्राह्मण, जो कि ये हमारा अथर्ववेद से संबंधित है, तो इनके भी 3 मार्कर तैयार कर लीजिए। संहिता क्या होती है, वेद क्या होता है, वेदांत क्या होता है, तो इस प्रकार के यहाँ पर 3 मार्कर आपसे यहाँ पर पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जैसे कि मौर्य काल, महाजनपद काल। महाजनपद काल में जितने भी महाजनपद हुए थे छोटे छोटे, तो उनके आपको 3 मार्कर यहाँ पर तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 3 मार्कर तैयार करना है, ठीक है दोस्तों। तो हमने आपको यहाँ पर 3 मार्कर लिखने का तरीका यहाँ पर बताया गया है। कीवर्ड में आपको आंसर करना है, ज़्यादा आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों हम कल आपको यहाँ पर 3 मार्कर यहाँ पर आपको बनाकर बताएंगे और हर सब्जेक्ट के यहाँ पर कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट उन्हें नोट कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे अच्छी रणनीति यही होती है कि देखिए आपको कंटेंट तो कहीं भी मिल जाएगा। आप किसी भी कोचिंग का कंटेंट ले सकते हैं, चाहे तो आप निर्माण IAS का, एग्जाम गुरुजी का, या फिर किसी का भी, या फिर आकार IAS का, या फिर और भी जहाँ भी आपको कंटेंट मिल रहा है, कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो आती है दोस्तों आंसर राइटिंग में, ठीक है। आप पढ़ तो कहीं से भी लोगे, या फिर अगर आपको केवल बुक दे दी जाए तो भी आप पढ़ लोगे,
सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है आंसर राइटिंग में, तो क्यों ना आपके जो नोट्स हैं तो वो आपको आंसर फॉर्म में ही बना के रखो, यानी कि 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर के हिसाब से। और लास्ट में हम आपको सिनॉप्सिस बना के देंगे दोस्तों, सिनॉप्सिस सारे सब्जेक्ट के सिनॉप्सिस, वो सब आपके लिए फ्री रहेगा सिनॉप्सिस। तो वो सिनॉप्सिस आपको बना के देंगे, तो वो आपका सारा वहाँ पर उसका कार्य हो जाएगा। अभी आपको 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर के हिसाब से क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करना है, ठीक है। और हम हमारे ग्रुप में अभी आंसर राइटिंग भी जल्दी स्टार्ट करेंगे, 10 से 12 दिन में आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ आपको बता देंगे किस प्रकार से ये होगा। तो आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। और बहुत ही आपकी जितनी ज़्यादा हेल्प हो सकती है हम यहाँ पर सब करेंगे। और आप हमें कभी भी मैसेज कर सकते हो, कभी भी अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मैसेज कर सकते हो, कोई भी आपको डाउट हो तो हम अवेलेबल रहते हैं, यानी कि ऑनलाइन हम मिल जाएंगे आपको, कभी भी आप मैसेज कर सकते हो। और अधिकतर आप हो सके तो टेलीग्राम पे ही मैसेज कीजिएगा, क्योंकि वहीं पे हम ज़्यादा थोड़े से एक्टिव रहते हैं, ठीक है दोस्तों। और इससे संबंधित और कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें यहाँ पर मैसेज कर सकते हो, और इस वीडियो में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और किसी रणनीति के साथ फिर और मिलेंगे, और आपको यहाँ पर कुछ बताने का प्रयास करेंगे जितने भी आपके यहाँ पर डाउट है।